भोजेषु माता शयनेषु नन्दा वरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा, संतो धर्मराज से पूछती है कि उसे पत्नी का दायित्व निभाने का मौका कब मिलेगा, और धर्मराज ये सुनकर उस पर नाराज हो जाते हैं। वहाँ हितेन माधो के घर मौलिक की सजा काट रहा है। संतो और सूरज के संता कुकड़ी खेल में सूरज संदूक में छिप जाता है और अनजाने में संतो उस संदूक को ताला लगा देती है। अब आगे। बेनबा, फिर आ गई तू? बहाने ही ढूंढती रहे इस घर में आने के। अब क्या है? ये परदादे की चाबी। मैंने ताला मार दिया है। एक से एक भरे पड़े इस घर में। ये एक और ये दूसरा। ए शंभू, अभी तक सूरज बाबा को दूध क्यों नहीं पिलाया? उन्हें ही ढूंढ रहा था बेनबा। सूरज बाबा कहीं नहीं दिख रहे, अपने कमरे में भी नहीं है। क्या? अपने कमरे में नहीं है? कहाँ गया? इतने सारे लोग हैं घर में, जाओ ढूंढो उसे। मैंने सब जगह देख लिया मालिक, सूरज बाबा कहीं भी नहीं दिख रहे। नहीं दिखाई दिए मतलब क्या होता है? चंपाकली, चंपाकली। जी मालिक। सूरज की जिम्मेवारी तेरी थी ना? कहाँ है सूरज? उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? पता नहीं, मैं तो रसोई में थी। पता नहीं એટલે શું? અને મોટી બહેન તમે? तू तो बच्चों की देखभाल करती है ना? कहाँ है सूरज? वो नानका, हाँ, ये संतू खेल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, संता कुकड़ी अपने सूरज के साथ। ये छोकरी कहाँ है सूरज? वो सूरज भाई कहीं छिपने गए और घर में खेल रहे थे ना तुम लोग, तो घर में ही छिपा होगा कहीं। जाओ ढूंढो सब। सूरज बेटा, सूरज, सूरज, सूरज। ये पटारा खोलो। डॉक्टर को बुलाओ। पानी लाओ। सूरज, सूरज, सूरज आंखें खोल बेटा। अरे पानी लाओ ना। सूरज आंखें खोल। सूरज खोल ना आंखें, आंखें खोल बेटा। सूरज बेटा, बेटा सूरज, जान, मेरी जान। सूरज, सूरज आंखें खोल बेटा। पापा, बस बेटा, बस आजा, आजा।
किसने ताला लगाया था पता नहीं को? संतू ने। तूने ताला लगाया पटारे पे? हाँ? कुछ देर और ही अगर अंदर रहता तो मर जाता था। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरा है, सुभद्रा की निशानी। इसे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं सुभद्रा को? मालिक, मुझे पता नहीं था कि सूरज भाई उस पतारे में छुपे हुए, वरना मैं ताला नहीं लगाती। मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की मालिक। चुप! भले ही जानबूझ कर ना किया हो तूने ये भूल, पर तेरी इस भूल के लिए तेरे को कभी क्षमा नहीं करूंगा। मालिक, मैंने जानबूझकर ताला नहीं लगाया, मुझे माफ कर दो। अपना चेहरा मत दिखाना मुझे कभी। चल भाग यहाँ से। ए, बंद करिए अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना। जानबूझ के किया ना तूने ये सब? बिनबा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं किया। ये संता कुकड़ी के खेल के पीछे क्या खेल खेलना चाहती है तू, सब समझती हूं मैं। तूने जानबूझ के सूरज को बंद किया ना? बता। बिनबा, मुझे पता नहीं था कि सूरज भाई वहां छुपे हुए। अच्छा, तो तू बता ना, सही क्या है वो तू बता। अगर ताला ही मारना था तो पहले क्यों नहीं देखा वहां पे? और हम सब लोग सूरज सूरज करके पागलों की तरह घर में ढूंढ रहे उस बेटी को, वहां जाके तू देख नहीं सकती थी? हाँ? पहले हमारे हितेन को इस घर से तोड़ दिया, उसके बाद तेरे कारण मेरा मौलिक घर छोड़ के भाग गया। अब तेरी राह का एक ही कांटा बचा था, सूरज। उसे खत्म करना चाहती थी ना तू? सच बता। बिनबा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू इस घर पर मेरे नानका के हर चीज पर अपना अधिकार पाना चाहती है। तूने क्या सोचा, जब इस घर के बेटे ही नहीं बचेंगे तो यहाँ तो तेरा ही राज होगा ना? लेकिन तू मुझे भूल गई। अभी मैं जिंदा हूं। मैं मेरे बच्चों की फोई नहीं, मां हूं उनकी मैं। और मैं मेरे बच्चों के दुश्मनों को इस घर में रहने नहीं दूंगी। इस घर में क्या, इस गांव में भी रहने नहीं दूंगी मैं। घर की लक्ष्मी का अनादर ये एक नीची जाति की लड़की इस घर में हर जगह आएगी जाएगी। इस घर के मेहमान आते जाते उठते बैठते उसे भाभी भाभी कह के पुकारेंगे। ये सब मैं नहीं सह कर पाऊंगी।
मेघना, रसिक, तुम लोग यहाँ? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे शंभू, जा जल्दी से नानका को बुला के ला। कहना मेघना और रसिक आए हैं। अच्छा हुआ मूर्ति गिरकर टूटने से बच गई। अगर मूर्ति खंडित हो जाती तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। तरू बहन, ये कौन है? ये नानका की पत्नी है। भाभी जी। इस तरह जमीन पर? वो काम करते करते गिर गई है। फर्श गीला है ना। चंपाकली, कहा था ना मैंने, फर्श हमेशा साफ रखा करो। लगी तो नहीं ना बेटा? संतू, ये मेघना है और ये इनके पति है रसिक भाई। ये दोनों नानका के कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं। वडोदरा से आए हैं। नानका इन्हें बहुत मान देता है और अब तो इनके साथ हमारा रिश्ता भी जुड़ने वाला है। इनके बेटे के साथ हमारी कादम्बरी की शादी तय होने वाली है। मेघना, रसिक, जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। केम छे भाईला? मजाમાં तू केम छे मेघना? केवी लागू छू? सरस, पहले जैसी। और रसिक तो रसिक ही ना। और तुम भी तो वैसे के वैसे हो, वैसे ही स्मार्ट और हैंडसम जैसे सालों पहले लगते थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो तुम्हें इतनी यंग वाइफ मिली है। आओ। भाभी आइए ना, आपके कपड़े भी सब गंदे हो गए। हाँ, वो काम करते वक्त, सफाई करते वक्त ध्यान ही नहीं रहता उसका कपड़ों पर। चल अंदर चल। मुट्ठी पेन जरा। चल। कुछ दिन रुकेंगे हम लोग। नहीं भाभी, है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी बात करे, तेरा ही घर है। शंभू, गाड़ी माथी सामान ले आओ। चाल હવે ચાલ। आओ रसिक आओ। हाँ आओ आओ। थक गई क्या? आओ। बोलेंगे ना तभी बोलेगा। छोड़ो छोड़ो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई ने बैठवा दो, थाकी गई। बोली ना बोली ना। बैठ रसिक, बैठ। बैठो बा। क्या पिएगी? अरे उभी रहो, उभी रहो। याद छे मुझे। रमेश, 2 छाछ ले आओ। एक में कोथमीर, लहसुन और जीरा और दूसरी बिल्कुल फीकी। बराबर ना? अरे डीएम, तुम्हें तो अभी तक याद है। तो होयज ने, कॉलेज के दिनों से तुझे मसाले वाली छाछ जितनी पसंद है उतनी ही रसिक को फीकी। तुम दोनों में कितना अंतर है। तू उत्तर तो वो दक्षिण, फिर भी दोनों साथ साथ। सारू छे। और कॉलेज के दिन में कैसे भूल सकता हूं? मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय। सुभद्रा मिली थी ना तब। हेलो, मिले नहीं थे, मिलवाया था मैंने। तुम रसिक के क्लासमेट थे और सुभद्रा मेरी फ्रेंड। याद है आपकी पहली मुलाकात, जब तुम रसिक के साथ मुझसे मिलने आए थे? वो भी मेरे साथ थी। सब कुछ देख रही थी मैं कि तुम उसे कैसे देखे जा रहे थे। और उसके बाद तो कितना समय लगा था तुमसे ये बुलवाने के लिए कि तुम उसे चाहते हो और उसके घर रिश्ता भिजवाना चाहते हो। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कॉलेज के फंक्शन के लिए पैसे नहीं थे, तब सुभद्रा ने तुम्हारे लिए टिकट्स लिए थे। अब तो सब बदल गया है। तुम्हारे मूंछों के अलावा बहुत कुछ आ गया तुम्हारे पास। घर, गाड़ी, सब कुछ बना लिया तुमने।
हाँ मेघना, ये सब कुछ मैंने सुभद्रा के लिए ही बनाया है। उसको हर खुशी देना चाहता था। हाँ जानती हूँ, आज सब कुछ है पर नहीं मेघना, सुभद्रा आज भी है, मेरी यादों में मेरे साथ ही है। और उसके किए हुए वादे भी, जिनको पूरे किए बिना तुम तो मानोगे नहीं। हाँ मेघना, सुभद्रा ने जो तुझे वचन दिया था वो मुझे आज भी याद है। सुभद्रा की हर इच्छा पूरी की है मैंने, तो उस इच्छा को कैसे भूल सकता हूं। तारू, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो तुम? क्यों ना हो बाबूजी, ये एक नीची जाति की लड़की इस घर में हर जगह आएगी जाएगी। इस घर के मेहमान आते जाते उठते बैठते उसे भाभी भाभी कह के पुकारेंगे। ये सब मैं नहीं सह कर पाऊंगी। नानका क्यों नहीं सच बात बता देता? क्यों नहीं कहता कि किस मजबूरी में उसने ये शादी की है? आखिर क्यों इतना मान दिए जा रहा है उस संतुड़ी को? संतू को मान देने की बात नहीं है, कादम्बरी के लिए किया जा रहा है। रसिक भाई और मेघना बेन धर्मराज के बहुत पुराने दोस्त है, ये बात सही है, मगर वो रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता अब समधी में बदलने जा रहा है। और समधी का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता दोनों अलग होते हैं। कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ सीमाएं होती है। जब एक आदमी अपनी बेटी को दूसरे के घर में देता है तो उसे बहुत कुछ छुपाना भी पड़ता है और बहुत कुछ दिखाना भी पड़ता है, ताकि उसकी बेटी को अपने ससुराल में अपने पिता के रिश्तों के कारण कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसलिए धर्मराज ये बात को छुपा रहा है। और धर्मराज को इस बात का पता है कि मेघना बेन उसूलों और रिश्तों में बहुत मानती है, इसीलिए उसे दिखाना पड़ रहा है कि उसका और संतों का रिश्ते में कोई बोझ नहीं है। कादम्बरी के भविष्य का सवाल है। लेकिन तू एक बात याद रखना, ये कपड़े पहनकर अपनी औकात मत भूलना। तो ये ले, ले इसे पहन के बन ठन के नीचे आ। ये जो मेहमान आए हैं ना, ये नानका के केवल दोस्त नहीं है, हमारे होने वाले समधी है। इसलिए उनके सामने चुप बैठी हूं मैं। ये नाटक खेलना पड़ेगा मुझे। लेकिन तू एक बात याद रखना, ये कपड़े पहनकर अपनी औकात मत भूलना। तो एक बार ये लोग चले गए, फिर तू है, मैं हूं, अधूरा छोड़ा है ना सबक, उसे पूरा करूंगी मैं।
और एक बात याद रखना, नीचे आएगी ना तो अपने थोबड़े पे हंसी रखना, हा? ये लोनी सूरत मत बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हितेन, मौलिक और सूरज के बाद तू मेरी कादम्बरी की जिंदगी भी खराब करे। हंसेगी ना? मनहूस टफोड़ा।